हेलो दोस्तों, वेलकम टू शार्क नेटवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। हमें इस मार्केट में अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हम इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसे कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। तो चलिए इन सबको हम समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक अगर आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे लार्ज कैप या ब्लू चिप इक्विटी फंड्स कहते हैं। इसमें मैं दो एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि एक्सिस लार्ज कैप फंड और निप्पॉन लार्ज कैप फंड। यहीं अगर छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसे मिड कैप इक्विटी फंड्स या फिर स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स कहते हैं, जैसे कि एक्सिस मिड कैप इक्विटी फंड और एसबीआई स्मॉल कैप इक्विटी फंड। अगला आता है मल्टी कैप इक्विटी फंड। इसमें लार्ज, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। इसे हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी कहते हैं, जैसे कि एच मल्टी कैप फंड और एक्सिस मल्टी कैप फंड। अगला टाइप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आता है। इसमें आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हो, जैसे कि कोटक टैक्स सेवर फंड एंड निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड। ऐसे ही अगला इक्विटी म्यूचुअल फंड में आता है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स। इसमें पर्टिकुलर उन कंपनीज पे पैसा लगाया जाता है जो एक सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर। इसमें आने वाले जितने भी बैंकिंग शेयर्स है उन पे पैसा लगाया जाता है। ऐसे ही कई और सेक्टर्स भी है, लाइक IT सेक्टर्स और FMCG सेक्टर्स। अगर आप सेक्टर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर की वीडियो बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड एंड दूसरा है निप्पॉन पावर म्यूचुअल फंड। अगला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स। यह एक पैसिव फंड्स होता है। इसमें फंड हाउस का इतना रोल नहीं होता है, क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये फंड्स भी उसी की तरह ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। इसमें हम कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान और दूसरा है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये है डेट म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। आसान भाषा में कहूँ तो कुछ कंपनीज या फिर गवर्नमेंट को जब फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है और उन बॉन्ड्स को जनरल पब्लिक खरीदती है और उसके अगेंस्ट में वह कंपनीज उन्हें इंटरेस्ट देती है। इसमें पहली कैटेगरी है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स वो फंड्स होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत हो जल्दी से जल्दी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो हम दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड्स एक फ़ी चार्ज करते हैं अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम से पहले उसे विड्रॉ करते हैं। उसे बोलते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड होता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक पीरियड ऑफ टाइम सेट करती है, जैसे कि 6 महीने या फिर 1 साल, कि आप उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकाल लेंगे तो एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। वो रफली होता है 1 या 2%। लेकिन अगर आप 1 साल बाद अपना पैसा निकालते हैं तो आपसे कोई एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ भी म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले देखनी होती है कि एग्जिट लोड वहाँ पे कितने टाइम पीरियड के लिए है। वापस हम हमारे पहले वाले टॉपिक पे आते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में दूसरा टॉपिक है गिल्ड फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें सबसे लो रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट को जब फंड्स चाहिए तो हम उन्हें गिल्ड फंड्स के थ्रू फंड्स देते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकती, इसलिए इसमें लो रिस्क होता है। अगला है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। यह बिल्कुल सिमिलर होता है बैंक FD से, लाइक फिक्स्ड टेन्योर एंड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। यह कुछ मेन टाइप्स हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के। तो अगला हम देखते हैं जो कि तीसरी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये एक मिक्सचर होता है डेट और इक्विटी का। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पहला टाइप है बैलेंस्ड सेविंग फंड। इसमें आपका ज़्यादा पैसा डेट में लगा होता है, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है, और कम पैसा इक्विटी मार्केट में लगा होता है, जैसे कि LIC डेट फंड।
यही हमारा दूसरा फंड होता है, उसका नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि आपका ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड होता है और कम पैसा डेट में लगा होता है, जैसे कि SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये कुछ मेजर टाइप के म्यूचुअल फंड्स थे जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए। ऐसे ही कई और टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं मार्केट में, जैसे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, ऐसे ही और कई बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप उन सब पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं लाता रहूँगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए जुड़े रहिए शार्क नेटवर्क से। थैंक यू।